खिलाफ सरकार सख्त, सरकार ने लिया कठोर कदम उठाने का निर्णय, अफसरों के तबादले के दिए संकेत। पेंशन योजना पर हिमाचल में सियासत गर्म, सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को किया बंद, पूर्व सीएम ने सदन में जवाब देने की कही बात। शिमला में सड़कों की होगी टायरिंग के लिए सीएम ने जारी किए 10 करोड़, कहा चुनाव के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। कांगड़ा में H3N2 और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए की अपील। अष्टमी को लेकर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना, मां के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णु सोनी। वक्त तो चला है बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। वही विधानसभा में नशे के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े शब्दों में कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो तस्कर पकड़े जाएंगे उनकी संपत्ति तक सरकार जब्त कर लेगी। नशे को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग, साथ ही कराधान विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बॉर्डर एरिया में लंबे वक्त से डटे पुलिस अधिकारियों और आबकारी और कराधान के अफसरों के तबादले भी किए जाएंगे, क्योंकि ये अफसर सिर्फ एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में अपने तबादले करवाते हैं ताकि नशे के खिलाफ मुहिम को तेज किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी उनके निवास पर मिले और मुलाकात के दौरान दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देश में जो नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं और जो नशे के कारोबार में लगे हैं, इस संदर्भ में हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में विभाग ने हमें कुछ प्रस्तुति भी दी है। जल्दी ही हम इस मामले में एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं। जो संपत्ति नशा बेचकर बनाई गई होगी उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने युवा साथियों को नशे के अंधेरे में धकेल नहीं सकते और जो नशे बेचने वाले हैं उनके लिए और सख्त कार्रवाई के लिए हम ये कानून लाने जा रहे हैं। वहीं इमरजेंसी के दौरान जेलों में गए लोगों की पेंशन योजना पर हिमाचल में सियासत गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने पिछले बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद कर दिया है। इसका प्रश्न आज विधानसभा में लगा था। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मामले को उठाया और सरकार से पूछा कि लोकतंत्र प्रभारी योजना बंद क्यों की गई। जवाब में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इसको लेकर सदन में बिल लाया गया है, उस पर चर्चा के दौरान वो इसका जवाब जरूर देंगे। आज विधानसभा में एक प्रश्न लगा था, उस प्रश्न के उत्तर में यह जवाब आया था कि जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने बहुत सारा वक्त इमरजेंसी के दौरान जेल में गुजारा, जेल की सलाखों के पीछे, उनके लिए हमने लोकतंत्र प्रहरी करके एक योजना शुरू की थी और वो योजना सिर्फ योजना ही नहीं है, वो बिल ला करके एक्ट की शेप में हमने उसका पालन किया था और वो एक कानून बना था। उसको बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद एक निर्णय किया गया और आज जो प्रश्न लगा था उस प्रश्न के जवाब में भी यही कि इसको बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया। तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से ये जानना चाह रहा था कि आखिर वजह क्या है। वहीं शिमला शहर की सड़कों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से शहर की सड़कों की टायरिंग की जाएगी। शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था की तरफ से शहर की खस्ता हाल सड़कों को ठीक करने के लिए सरकार से पैसे की मांग की थी, जिस पर सीएम ने 10 करोड़ जारी कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा है कि भारी बारिश
बर्फबारी और बरसात के कारण सड़कों की हालत बद से बदतर हो जाती है और शिमला शहर की सड़कें भी काफी व्यस्त रहती हैं। ऐसे में टायरिंग करने के लिए समय नहीं मिलता है, लेकिन विधायक ने समय पर पैसे की मांग की है, जिससे कि शहर की सड़कों की टायरिंग हो पाएगी। वहीं नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और नगर निगम में इस बार फिर कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा होगा। हमारे पास शिमला के जो हमारे विधायक हरीश जनाटा जी, इन्होंने आज शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए रोड्स की रिपेयर्स के लिए, क्योंकि रोड्स की रिपेयर का समय है, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बरसात का सीजन हो जाता और शिमला में सड़कें कच्ची रहती है, तो उन्होंने एक प्रपोजल दी थी कि मुझे 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए। तो सरकार ने इनकी मांग को मानते हुए 10 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया है, क्योंकि शिमला में जो वर्किंग पीरियड है वो बहुत कम होता है और रेनी सीजन हो जाता है, बारिश के कारण वो सड़कें बन नहीं पाती। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि समय से पहले इन्होंने ये सारा बात यहाँ विधानसभा में उठाना चाहते थे। मैंने कहा कि मेरे से आप व्यक्तिगत तौर से मिलकर ही बात उठा लीजिए विधानसभा में क्या है, तो अभी 10 करोड़ रुपए लिए इनको भी जारी किया है। वहीं प्रदेश में H3N2 की दस्तक और बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। कांगड़ा जिले में छोटी बच्ची में H3N2 के लक्षण पाए गए हैं। वहीं कोरोना का आंकड़ा शून्य के बाद एक बार फिर 500 तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के सभी सीएमओ और बीएमओ के साथ बैठक कर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विभाग प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सब विभाग के अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लोगों से मास्क पहने रहने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करें और जितना हो सके भीड़ में कम से कम चले। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दी गई है। साथ ही मास्क पहनने को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि प्रदेश में नए वेरिएंट और कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं सीएमआर की नई गाइडलाइंस के तहत दिशा निर्देश जारी कर दी गए हैं। आज प्रदेश के सभी सीएमओ और बीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर हर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जब से ये समस्या उत्पन्न हुई हमारे, मैं कहता हूँ भूमंडल में, तो ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जब से भी ये समस्या हुई है, तब से लेकर कोई ना कोई वेरिएंट आता रहा है। कईयों को तो नाम भी भूल गए हम। सभी ये वेरिएंट को बताते हैं, फिर दूसरा वेरिएंट आ जाता है, दूसरा वेरिएंट, तीसरा आ जाता है। अब कहते हैं ये सबसे ही घातक है। तो हम जैसे किसी दुश्मन को आंका जाता है, हम इसे भी एक मानवता का और इलाज के एग्जिस्टेंस का दुश्मन मानते हैं। और जो भी इसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने और खासकर स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, वी आर ग्रेटफुल टू देम। इफ इट इज टुवर्ड्स सेविंग द ह्यूमैनिटी, वी टेक इट। ये भी बहुत डेंजरस है। निर्देश दिए हैं जो टोटल टेस्ट पर मिलियन है उसका हम 150 तक, अभी हम 92 कर रहे थे, अभी 150 तक ले जाने के लिए कह दिए हैं। आज से आपको मिलेगा जो, बिकॉज टेस्ट ज्यादा होगी तभी हम ट्रैक कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा केसेस। इसलिए सारे सीएमओस बीएमओस के साथ हमने सुबह वीसी की है, सबको निर्देश दे दिए गए हैं और कल से आपको वो परिणाम भी मिलेगी। वहीं मंडी में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के चलते कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश सहित हिमाचल में धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। अब तो हर ब्लॉक तक ये चिंगारी पहुंच चुकी है। कांग्रेस का रोष लगातार जारी है। मंडी कांग्रेस ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और अपना रोष व्यक्त किया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने में जुटी हुई है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती आई है और करती रहेगी। हाथों में डंडे झंडे लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में उनके साथ चल रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आज सदर कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे राष्ट्रीय पूर्व में हमारे अध्यक्ष माननीय सम्माननीय राहुल गांधी जी
की जो सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसके विरोध में हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सांडौली में चल रहे रेलवे के कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया है और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलता तब तक वो रेलवे के काम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विभाग द्वारा हरिपुर, संडौली, खंडौली, बिलामवाली और गुजरा, साथ ही बद्दी, केंदुवाला, कल्याणपुर, चकजंगी, शीतलपुर और तमाम गांव की भूमि का रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण किया गया था, लेकिन हरिपुर, संडौली, तालाबवाली संडौली और निचली संडौली, केंदुवाला और कल्याणपुर गांव के ग्रामीणों के साथ पूर्व की सरकार में सौतेला व्यवहार किया गया है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने अधिग्रहण करने से पहले यह वादा किया था कि सभी को एक जैसा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब मुआवजा देने की बात आई तो उनकी जमीनों के साथ लगती जमीनों के रेट लगभग 90 लाख रुपए बीघा के आसपास कर दी गई हैं, जबकि उनके 5 गांव को 7 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। हमें सुनाई नहीं करी। हमने शिमला में जाके सीएम से सीधी डायरेक्ट बात कर दी, जयराम ठाकुर से। वहां पर भी हमारे नुमाइंदे थे। उसने बोला रोडों पे बसें चलती हैं, अड्डा आता है, 10 सवारियां उतरती हैं, 10 चलती हैं। ऐसे ऐसे हमारे साथ इन्होंने हरकतें बातें की है। लेकिन अब जो हमारा है, अब एक गांव की जमीन के रेट लग रहे हैं। अभी जो रिक्वायर हुई है 81 लाख से ऊपर, और अब हमें दिया हुआ है उसके साथ ही साथ में लगते हुए किसी को 7 लाख रुपए, वो लोग बोलते हैं कि 7.5 नहीं, 7 लाख रुपया रेट है जमीन का, और 50,000 में 12% ब्याज दिया गया है। 7.5 लाख हमारा तब बना है। लोग गुमराह हो रहे हैं और हमारे अधिकारी हैं जो मनमर्जी कर रहे हैं। रेट यहां से कुछ लेके जाते हैं, अवार्ड वहां पर बनाने वाले और कुछ हैं। वहीं आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है, जिसे अष्टमी के रूप में पूजा जाता है और अष्टमी के उपलक्ष्य में मां ब्रजेश्वरी देवी, ज्वालामुखी देवी और चामुंडा देवी में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया। तीनों मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे ही दर्शन के लिए खोल दिए गए थे। वहीं श्रद्धालुओं ने भी सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर बारी बारी से माता के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिरों में कन्या पूजन भी किया गया। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।